अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफ़ाई के अंदर इन्वेंट्री किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से आप कुछ इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से माइनस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐड करके भूल गए हैं कि मैंने क्या ऐड किया, तो आप हिस्ट्री किस तरह से चेक कर सकते हैं। और भी इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें शॉपिफ़ाई देता है, हर चीज़ डिटेल के अंदर देखेंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर शॉपिफ़ाई का एक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री का। हमारा सारा के सारा काम इस इन्वेंट्री के ऑप्शन के अंदर ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसके अंदर देख लें, अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर इस जगह पे क्लिक करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इन्वेंट्री को एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से वेरिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मजीद सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम इसकी तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक का बता रहा है, जिसकी प्राइस मैंने 5500 रखी थी, 10 है। इसकी तादाद मैंने 0 रखी थी, तो यहाँ पर मैं कोई ना कोई अमाउंट लिख देता हूँ। आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे वेरिएंट की भी यहाँ से इसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सब कुछ एडिट करने के बाद हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो हमारी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो है स्टॉक कम या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी मज़ीद तरीके भी देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अवेलेबल का और ऑन हैंड का। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये छोटा सा एक फ़िल्टर टाइप का एक ये लोगो सा आपको मिल रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एडजस्ट अवेलेबल के बजाय आप अगर इसको मूव टू अनअवेलेबल करते हैं, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो क्वांटिटी कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉल्टी पड़ा है, या फिर कोई हमारे प्रोडक्ट के अंदर इशू है कोई, या फिर ऑलरेडी कहीं पर बुक हो गया है, फिजिकली कहीं पर बुक हो गया कि उन्होंने लेना है लेकिन अभी भी आपको कन्फर्म नहीं है, तो आप इसको अनअवेलेबल करके रख देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कस्टमर जो है इसको नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन ये आपके ऑन हैंड यानी कि आपकी क्वान्टिटी के अंदर शो होगा। यहाँ पर ये रीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि डैमेज था, क्वालिटी कंट्रोल था, या सेफ्टी स्टॉक था। हम इसको डैमेज का फॉर एग्जांपल दे देते हैं। हमने यहाँ पे सेव वगैरह कुछ नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे अभी अवेलेबल 8 हैं लेकिन ऑन हैंड 10 हैं। अवेलेबल यानी कि कस्टमर के लिए अवेलेबल 8 हैं और हमारे हाथ में इस वक्त 10 मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला एडिट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये 2 आ गए हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डैमेज है, क्वालिटी कंट्रोल है, यहाँ पर ये सब कुछ बता रहा है। यहाँ पर डिटेल भी आ जाती है। इसी तरह से हमें एक फील्ड मिलता है कमिटेड का। तो कमिटेड के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर अगर इसका कोई एक आर्डर आ गया है और अभी हमने वो आर्डर फुलफिल नहीं किया, यानी कि आर्डर सिर्फ आया है, हमने उसको ट्रैकिंग वगैरह शेयर नहीं की, अनफुलफिल के अंदर पड़ा है, तो यहाँ पर कमिटेड के अंदर एक लिख के आ जाएगा। अगर 2 आर्डर है तो 2 लिख के आ जाएगा, 4 आर्डर है इसी तरह, यानी कि इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑन हैंड है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चलता रहेगा कि इसके कितने आर्डर आए हुए हैं, इसके कितने आर्डर आए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अभी किसी रीज़न की वजह से हम डायरेक्टली माइनस, कोई आर्डर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हम यहाँ से कोई ऐड या माइनस करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी नो कर देता हूँ, आप और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खुद ब खुद कम हो गया है। जबकि अगर हम अवेलेबल को कम करते हैं तो ऑन हैंड कम नहीं होता। इसी तरह से अगर इसके अंदर हम रीज़न भी साथ लिखना चाहें कि ये वाला जो हमने माइनस किया या फिर ऐड किया, ये किस रीज़न से किया, तो हमने ये फ़िल्टर का जो हमें एक छोटा सा बटन सा मिलता है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडजस्ट क्वांटिटी बाय -1 +1, आप जो भी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे ये रीज़न पूछ रहा है, तो रीज़न के अंदर अकाउंट के अंदर कोई इशू है, रिसीव्ड यानी कि कोई हमें रिटर्न आ गया है, रिटर्न स्टॉक डैमेज, थेफ्ट या लॉस हो गया है, प्रमोशन या डोनेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी करेक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि हमने खुद ही ठीक किया है, रीज़न नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर ये देखें कि यह डायरेक्टली ऐड हो गया और इसके बाद हमने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम इसके अंदर कोई ना कोई माइनस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं कि मैंने ऐड किया था या माइनस किया था। तो आप हिस्ट्री उसकी किस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी रीज़न से हिस्ट्री इसकी किस तरह से चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हमें सामने हिस्ट्री नज़र नहीं आती, तो हिस्ट्री चेक करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो ये होता है कि हम यहाँ पर ये जो 40 लिखा हुआ है, ब्लैक कलर लिखा हुआ है, या फिर आपकी कंडीशन में आपका जो भी वेरिएंट होगा यहाँ पर लिख के आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले हमने अपने मैं इसको बैक करके दिखा दूँ, स्टार्ट के अंदर हमने इस जगह पे क्लिक किया था। तो इस जगह पे क्लिक करने से जो है हमारा प्रोडक्ट की सेटिंग वगैरह ओपन हो जाती है, यानी कि प्रोडक्ट एडिट मोड के अंदर चला जाता है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड सेटिंग्स ही आती हैं। आप देखें कि यहाँ भी ऑलमोस्ट एडिटिंग ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके के एडिट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर प्राइस एडिट कर सकते हैं, कॉस्ट पर प्रॉफिट और इस तरह की सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह से SQ वगैरह लिख सकते हैं, ट्रैक क्वान्टिटी, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इसको चेक करने से ये होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो
फिर भी आप ऑर्डर रिसीव करेंगे। नॉर्मली जब हम ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो इसको चेक रखते हैं। वैसे हमारे पास जैसे फिजिकल कोई चीज़ पड़ी होती है तो फिर हम इसको अनचेक रखते हैं। इसको अनचेक करने से क्या होगा कि अगर हमारा किसी प्रोडक्ट का किसी वेरिएंट का स्टॉक ज़ीरो हो जाता है तो कस्टमर उस पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा, बल्कि उसको सोल्ड आउट लिख के आएगा। अच्छा खैर, ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के था। अगर हम हिस्ट्री देखना चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे एडजस्टमेंट हिस्ट्री का हमें एक ऑप्शन मिलता है, हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि मूव टू डैमेज हमने +2 किए हैं और अवेलेबल जो है -2 हो गए हैं। इसी तरह से मैंने इन्वेंट्री करेक्शन किया है और +2 किया था। और इसी तरह से यहाँ पर ये टाइम भी बता रहा है कि मैंने 11 फरवरी को मैंने यहाँ पर 10 ऐड किए थे जब मैंने ये स्टोर वगैरह क्रिएट किया था आपको सिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ गई है। और किसकी आ रही है? नाइक ब्लैक एंड रेड शूज़ की आ रही है। और कौन सा वेरिएंट है यहाँ पर ये शो हो रहा है। इस तरह से अगर आप किसी दूसरे वेरिएंट की देखना चाहें तो यहाँ पर हमने वही वाला वेरिएंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हमने कोई भी ऐड या रिमूव नहीं किया लास्ट 90 डेज़ के अंदर। तो ये लास्ट 90 डेज़ की हिस्ट्री दिखा रहा है हमें। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें ही हैं और शॉपिफाई ऑलमोस्ट यही चीज़ें हमें दे रहा होता है और ये हमारे लिए काफ़ी होती हैं। और मोबाइल के अंदर भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मोबाइल पर भी मेरा बहुत जल्द ट्यूटोरियल आने वाला है कि आपने मोबाइल के अंदर शॉपिफाई ऐप किस तरह से हैंडल करना है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक एक कंप्लीट कोर्स मैंने बना दिया है, उस आप ये वाला कोर्स देख लीजिएगा। वैसे इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।